कैसे देश में रहते हैं आप, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। एक ऐसा देश जहां पर आपकी मेहनत की कमाई बैंक में सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बैंक के उच्च अधिकारी उसका सौदा कर लेते हैं। ऐसे देश में रहते हैं आप जहां ड्रग्स का धंधा करने वालों को खुलेआम सपोर्ट मिलता है और सच के बारे में बोलने वालों के ऊपर बुलडोज़र चला दिया जाता है। जो बुलडोज़र कंगना रनौत के दफ्तर पर चला, वो कंगना रनौत के दफ्तर पर नहीं चला, वो देश की जनता के ऊपर बुलडोज़र चला है। वो बुलडोज़र सच के ऊपर चला है। वो बुलडोज़र उस सोच के ऊपर चला है जो ये कहती है कि हम बुराई का विरोध करेंगे, झूठ का विरोध करेंगे, सच का साथ देंगे। ऐसे ऐसे लोकतांत्रिक देश में रहते हैं आप, जहां पर अगर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी पत्रकार सच बोलने आता है तो उसे अंदर डाल दिया जाता है कि तुमने हिम्मत कैसे की। ऐसे देश में रहते हैं आप जहां हत्या के मामले को आत्महत्या करके और रफा दफा करने की कोशिश की जाती है। ऐसे देश में रहते हैं आप। ऐसे देश में रहते हैं जहां आप जब सच के लिए, सच्ची जांच के लिए आवाज उठाते हैं तो उस प्रदेश की सरकार कहती है कि नहीं होने देंगे, सीबीआई जांच नहीं होने देंगे। उस देश में रहते हैं आप जहां का बॉलीवुड आपको ठगता है, आपके पीठ में छुरा घोंपता है, आपके साथ विश्वासघात करता है। क्योंकि जब एक सच्चा इंसान मारा जाता है, सुशांत सिंह राजपूत जैसा, तब ये बॉलीवुड शांत रहता है, चुप रहता है, खामोश रहता है, इसकी बोलती बंद हो जाती है, क्योंकि उनको मालूम है कि इनके आका ही इसमें शामिल है। और जब ड्रग्स लेने के आरोपी नंबर 1 को अरेस्ट किया जाता है तो यही बॉलीवुड अपने बिलों से निकल आता है। इसी बॉलीवुड को आवाज़ मिल जाती है। यही बॉलीवुड बोलने लगता है, यही बॉलीवुड का पुड़िया गैंग बोलने लगता है कि ये गलत हो रहा है। अगर आपके साथ कुछ होगा, सच के साथ कुछ होगा, तो ये बॉलीवुड चुप रहेगा। पर अगर झूठ के साथ कुछ होगा, ड्रग्स का धंधा करने वालों के साथ होगा, तो ये बोलेगा। ये कहते हैं कि आप अपनी आने वाली पीढ़ी को हमारे जैसा बना दो, क्योंकि हम उनके रोल मॉडल हैं। आने वाली पीढ़ी को पुड़िया गैंग जैसा बना दो, ये कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर आपने सच बोला तो हम आप पर बुलडोज़र चला देंगे, आपको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, आपका विश्वास तोड़ेंगे, आपका भरोसा तोड़ेंगे। याद है आपको जून का वो महीना, वो दूसरा तीसरा हफ्ता जून का, जब आप सबका विश्वास भरोसा टूट गया था कि बिल्कुल भी जांच प्रक्रिया सही नहीं चल रही है, जब पूछताछ के नाम पर चाय बिस्किट पार्टी चल रही थी। मैं उस वक्त को इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि वो वक्त था जब आपका भरोसा टूटा था। फिर हम सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी, सीबीआई जांच को लेकर आए, तब आपका भरोसा थोड़ा बना, फिर से टूटा विश्वास जुड़ने लगा। और उसके बाद सीबीआई के बाद एनसीबी, और एनसीबी में पकड़े गए आरोपी नंबर 1, और उनकी बचाव में आ गया बॉलीवुड पूरा आगे। कौन सा बॉलीवुड? वो बॉलीवुड जिसको आप अभी तक अपनी मेहनत की कमाई देते आए हैं, जिन्होंने आपकी मेहनत की कमाई से अपने बंगले बनाए, आपकी जेब में से आपका पैसा खींचा, आपके जीवन का वक्त खींचा और खुद बड़े बनते चले गए। और जब आपको ज़रूरत थी तब उन्होंने आपको ठेंगा दिखा दिया। उसके बाद फिर आपने खुद को संभाला और आगे बढ़े। आपने अपनी सोच को बदला और आपने फिर यही ठेंगा उन्हें उल्टा करके दिखाया सड़क 2 को। जिसने सड़क 2 जैसी फिल्म बनाई है, उसके निर्देशक को आपने मुंह पर कालिख पोती और उसको बताया, उसको आईना दिखाया कि भाई ये है तेरी सच्चाई। कोई तेरा इंतज़ार नहीं कर रहा था जो तू इतने साल बाद फिल्म बनाने लौटा है। तू इतने साल बाद भी फिल्म बनाने लौटा है, तब भी तुझको उल्टे ठेंगे से हमने स्वागत किया है। ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे देश में रहते हैं आप, जहाँ पर बैंक में जब आप अपनी मेहनत की कमाई, जहाँ आपने जीवन भर संचित की है, उसे निकालने जाते हैं तो वहाँ पर एक कैप लगा दिया जाता है कि 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं, 10,000 से ज़्यादा नहीं, 25,000 से ज़्यादा नहीं, 1 लाख से ज़्यादा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने उन पर भरोसा किया। भरोसा किया इसीलिए तोड़ा जाता है, क्योंकि विश्वास किया इसीलिए तोड़ा जाता है, क्योंकि आप सच्चे हैं इसलिए आप पर बुलडोज़र चलाया जाता है, क्योंकि पत्रकार कुछ सच्चे हैं जो उस झूठ को दिखाने गए थे, जो उस झूठ को आईना दिखाने गए थे, उनको पकड़कर अंदर डाल दिया जाता है। एक अभिनेत्री जो सच के लिए आवाज उठा रही है, उसके फोटोग्राफ पर एक राज्यसभा सांसद के कहने पर उस पर जूते चप्पल चलाए जाते हैं, और वहीं दूसरी जो नशे और ड्रग्स की आरोपी है, उसके समर्थन में ऐसे खड़े हो जाते हैं मानो वो सती सावित्री है।
ऐसे समाज में रहते हैं आप? कैसे समाज में रहते हैं आप जहां झूठ का बोलबाला है? कैसे समाज में रहते हैं आप जहां सरकार आपको डराती है, जहां सरकार आपको ये बताती है कि आप हमारी वजह से हैं, जबकि है उल्टा। सरकार आपने चुनी, लेकिन सरकार आप पर अपनी धौंस जमाती है, वो आपको डराती है, वो आपको बताती है कि ताकत हमारे हाथ में है। क्या आप दोबारा ऐसा कोई प्रतिनिधि चुनेंगे? क्या आप ऐसे लोगों को अपना रोल मॉडल मानते हैं? ये बॉलीवुड जिसको अब सारे ब्रांड्स भी ठोकर मार के भगा रहे हैं, क्या आप अब इनके जैसा बनना चाहते हैं? तो ये वीडियो करने का पर्पस आपको ये बताना था कि कैसे देश में रहते हैं आप जहां झूठ का बोलबाला है, सच पर बुलडोजर चलाया जाता है, ड्रग्स का धंधा करने वालों को समर्थन मिलता है और सच बोलने वाले के ऊपर कार्रवाई की जाती है। ऐसे देश में रहते हैं आप। याद रखिएगा, बहुत से चुनाव आने हैं, बहुत सी फिल्में रिलीज होंगी, अगले महीने कुछ रियलिटी शो भी आएंगे और हो सकता है उस रियलिटी शो को होस्ट करने वाला कोई ऐसा हो जिसने फुटपाथ पर गाड़ी चला दी थी, जिसने अवैध शिकार किया था, जिस पर तरह तरह के आरोप लगे हैं। ऐसे लोगों का क्या करना है आपको, आप भली भांति जानते हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं आपकी आंखें खोलने आता रहूंगा, आपको बताने आता रहूंगा कि आपको अपनी सोशल मीडिया करेंसी का इस्तेमाल कहां और कैसे करना है, किन को जूते मारने हैं, किन पर काले पोतनी है और किन के जैसा बनना है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे देश में रहते हैं।